हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। तो आज का अपना केमिस्ट्री टॉपिक रहेगा आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आदर्श विलयन। कौन सा देखते हैं अपना आदर्श विलयन। तो सबसे पहले देखते हैं आदर्श विलयन होता क्या है और अनादर्श विलयन होता क्या है। आदर्श विलयन क्या होता है, तो अपन ने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम। तो सब आदर्श और अनादर्श की परिभाषा करेंगे हम राउल्ट के नियम के अनुसार। आदर्श विलयन क्या होता है, वह विलयन जो ताप और सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करे, राउल्ट के नियम का पालन करे, वो विलयन क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। राउल्ट के नियम का पालन करे, जो राउल्ट के नियम का पालन करता है वह विलयन क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। बात यह थी कि राउल्ट के नियम की क्या कंडीशन है। तो आदर्श विलयन की क्या कंडीशन होगी, नंबर 1, यानी विलय को विलायक में डालते वक्त, यानी विलय को विलायक में घोलते वक्त न तो अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होनी चाहिए, न ही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होनी चाहिए। न अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होनी चाहिए, न ही अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होनी चाहिए, यानी एंथैल्पी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए विलयन की। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी किससे लिखते हैं, एच से, देन एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच मिश्रण यानी विलयन, डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0, डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0, यानी विलयन की एंथैल्पी परिवर्तित नहीं होनी चाहिए, न तो वृद्धि होनी चाहिए, न कमी होनी चाहिए, न अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होनी चाहिए, न अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होनी चाहिए। तो वह विलयन कहलाएगा आदर्श विलयन। नंबर 2, विलय को विलायक में डालते वक्त आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, विलय को विलायक में डालते वक्त आयतन परिवर्तित नहीं होना चाहिए, यानी डेल्टा वी फॉर वॉल्यूम, डेल्टा वी मिश्रण बराबर 0, यानी विलय को विलायक में डालते हुए आयतन परिवर्तित 0 होना चाहिए, न तो आयतन वृद्धि होनी चाहिए, नहीं कमी होनी चाहिए। तो वह विलयन आदर्श विलयन का पालन करेगा। ठीक है, अब बात यह आती है पॉइंट नंबर 3, यानी बात एक एंथैल्पी परिवर्तन कब नहीं होगी, आयतन परिवर्तन कब नहीं होगा, उसका निर्धारण करते हैं यहां पर, यानी विलय को विलायक में, यानी विलय अणु के बीच, विलय अणु के बीच, विलय व विलायक, इसको मान लेता हूं विलय को ए और इनको मान लेते हैं अपन, विलय को मान लेते हैं बी। विलय और विलायक अणु के बीच जो आकर्षण बल है, अन्योन क्रिया है, वह समान होनी चाहिए, यानी विलय अणु के बीच जो आकर्षण बल है, इंटरेक्शन है, अन्योन क्रिया है, या विलायक अणु के बीच अन्योन क्रिया है, इंटरेक्शन है, आकर्षण बल है, वही इंटरेक्शन ए व बी के बीच हो, यानी विलय अणु के बीच जो आकर्षण बल है, अन्योन क्रिया है, या विलायक अणु के बीच जो आकर्षण बल अन्योन क्रिया है, वही अन्योन क्रिया, उसी के समान अन्योन क्रिया विलय और विलायक के बीच होनी चाहिए, यानी ये इंटरेक्शन है, ये आकर्षण बल है, ये अन्योन क्रिया न बढ़ना चाहिए, नहीं घटना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उस विलयन की न तो एंथैल्पी परिवर्तित होगी, एंथैल्पी डेल्टा एच मिश्रण बराबर 0 होगा, उस विलयन का न आयतन घटेगा न बढ़ेगा, डेल्टा वी मिश्रण बराबर 0 होगा, और वह विलयन कहलाएगा अपना आदर्श विलयन। तो यह है अपना आदर्श विलयन, वह विलयन जो ताप सांद्रता सभी मानों पर राउल्ट के नियम का पालन करे, क्या कहलाता है, आदर्श विलयन। या उसके एंथैल्पी परिवर्तित 0 होना चाहिए, आयतन परिवर्तित 0 होना चाहिए, यानी विलय यानी ए मान लिया, विलायक बी, उसके बीच इंटरेक्शन अन्योन क्रिया है, वही इंटरेक्शन उसी के समान विलय और विलायक के बीच आकर्षण अन्योन क्रिया समान होनी चाहिए, तो वह विलयन आदर्श विलयन होगा, अन्यथा नहीं।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, नंबर 1 बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, ठीक है, C6H6 प्लस टॉलुइन C6H5CH3, ठीक है। तो जैसे बेंजीन हाइड्रोकार्बन है, बेंजीन और टॉलुइन अणु के बीच जो आकर्षण बल है, वैसा ही बेंजीन और टॉलुइन को मिलाने के बाद जो आकर्षण दोनों के बीच क्या होगा, समान होगा। अतः दोनों का विलयन कैसा है, आदर्श विलयन। नंबर 2 है एन हेप्टेन प्लस एन हेप्टेन प्लस एन पेंटेन, एन हेप्टेन यानी कोई भी हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 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 यानी कि जितने भी कार्बन का 4-5 है, प्लस दूसरा भी हाइड्रोकार्बन कम ज्यादा कार्बन श्रृंखला ले लिया, तो दोनों के बीच इंटरेक्शन कैसी है, अपनी समान है। तो ये भी क्या है, आदर्श विलयन का उदाहरण है। नंबर 3 क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन आकर्षण कैसा है, समान है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, नंबर 4 है मैथिल अल्कोहल प्लस एथिल अल्कोहल, CH3CH2OH प्लस CH3OH, दोनों समान। एथिल अल्कोहल प्लस मैथिल है तो अल्कोहल, तो जैसा इसके बीच OH हाइड्रोजन बंध बनेगा, एथिल अल्कोहल उनकी जो हाइड्रोजन बंध है, मैथिल अल्कोहल जो हाइड्रोजन बंध है, मिला देंगे तो दोनों के बीच जो हाइड्रोजन बंध बनेगा, जो इंटरेक्शन होगी, जो अन्य क्रिया दोनों कैसे के बीच होगी, समान है। दोनों समूह कैसा है, समान है। तो इंटरेक्शन आकर्षण कैसा होगा, समान होगा। तो न इंटरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या आएगी, 0। तो ये विलयन कैसा होगा, अपना आदर्श विलयन का, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल अपन को दे दिए जाए जिनमें विलायक के बीच इंटरेक्शन समान है, और सभी किसके उदाहरण होते हैं, राउल्ट के नियम के होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और ये था अपना राउल्ट का नियम। धन्यवाद।